हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो मेरा स्ट्रिंग इन पाइथन का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने स्ट्रिंग इन पाइथन का पहला पार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में बताया था, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग ये बताया था, और स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग के बारे में बताया था। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में, बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बिल्ड इन स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज करने दूंगा। वो जो एक्सरसाइज तो दोस्तों दोनों वीडियो पे बेस्ड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे। तो प्लीज मेरे दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, तभी आप उस एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो दोस्तों, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हम अपने करते हैं जुपिटर नोटबुक को ओपन। तो मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पहले से ओपन कर रखा है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो और आपको नहीं पता कि जुपिटर को कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप किसी भी एडिटर पे ये सारी कोडिंग कर सकते हो। अगर आप जुपिटर यूज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि जुपिटर को कैसे यूज करते हैं, आप वहां से उसे देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं न्यू पे क्लिक, अपने फाइल का करते हैं नेम चेंज, स्ट्रिंग पार्ट 2। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो हम एक हेडिंग डाल देते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हम ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करवा देते हैं 500, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करवा देते हैं 1000। एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करवा देते हैं एजुकेशनल ज्ञान। दोस्तों, हमने तीन वेरिएबल लिया है ए बी सी के नाम से, जिसमें हमने ए और बी में इंटीजर वैल्यू असाइन करवाई है, और सी में वैल्यू असाइन करवाई है कौन सी, स्ट्रिंग। अब हम प्रिंट फंक्शन लेते हैं, और उसके अंदर हम स्ट्रिंग में कुछ लेते हैं दोस्तों, जैसे हम ले लेते हैं व्यूज, और डबल कोट के बाहर आते हैं, यहाँ पे कोमा लगाते हैं और ए लिख देंगे। फिर हम करवाते हैं प्रिंट। फिर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइबर, और यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू बी। फिर हम प्रिंट फंक्शन लेते हैं दोस्तों, यहाँ हम लिखते हैं चैनल नेम और वैल्यू लेते हैं सी। अब इसे करवाते हैं प्रिंट। तो दोस्तों, आउटपुट में आप देख सकते हो, हमने लिया था व्यूज और कॉलन। तो यहाँ पे व्यूज और कॉलन प्रिंट हो गया, और हमने सिंपली यहाँ पे लिया था ए, और तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 500। फिर हमने लिया था यहाँ पे दूसरे वाले प्रिंट फंक्शन में, हमने लिया है एक स्ट्रिंग सब्सक्राइबर और कॉलन, सब्सक्राइबर कॉलन, और प्रिंट हो गया 1000। इस तरीके से आप अगर कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हो या इंटीजर लेते हो, आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो किसी स्ट्रिंग के साथ, तो दोस्तों आप इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप जब भी कोई स्ट्रिंग की वैल्यू, तो उससे पहले आप प्लस लगा दो, तो आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे देखते हैं। तो अभी तक देखा दोस्तों, हमने तीन प्रिंट फंक्शन लिए, तीनों प्रिंट फंक्शन में हमने अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब हम देखेंगे कि एक ही प्रिंट फंक्शन में हम सारी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवाते हैं। और ध्यान से देखना दोस्तों, मैं जो अभी करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वाले स्टेटमेंट में हमने तीन अलग प्रिंट फंक्शन लिए थे तीन वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, इसमें हमने एक ही प्रिंट फंक्शन लिया, उसमें हमने तीन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया। जैसे कमेंट बना देते हैं, आप क्या करो, फॉर एग्जांपल ए नाम का वेरिएबल ले लो, उसमें एक वैल्यू असाइन करवा दो राम, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लो, उसमें हम वैल्यू असाइन करवाते हैं इज अ टीचर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट ए प्लस बी। अगर आप प्रिंट कराओगे तो राम इज अ टीचर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गैप दे दोगे, तो आप फिर से प्रिंट कराओगे तो राम के बाद ही गैप आ जाएगा। तो दोस्तों, इससे हमने इस वाले प्रिंट फंक्शन से हमने क्या सीखा कि दो इंटीजर को अगर एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो उससे उसके बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज कर लो। ठीक है, तो हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया, उससे क्या हमें फायदा मिला कि दो लाइन को हम एक लाइन में कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रिंट स्टेटमेंट से आपने क्या समझा कि जब भी दो स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग हो, उसे हमें कंकैटिनेट करना हो, उसे हमें एक लाइन में लिखना हो, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वाले, अब हम इसे करते हैं कमेंट, और हम इसे कमेंट से हटा देते हैं। तो दोस्तों, इस वाले प्रिंट फंक्शन में भी सेम यही चीज हो रही है। हमने तीन अलग अलग प्रिंट फंक्शन को एक में ही कंकैटिनेट करवाया है, इसी वजह से हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। और एस दोस्तों, हमने क्यों यूज किया है, एस हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि कभी भी आप इंट और इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ प्लस नहीं करवा सकते।
फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ए नाम का वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10, एक बी नाम का वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू असाइन कर दी राम। अब आप इन दोनों को प्लस करवाओगे तो रिजल्ट देखना क्या आता है, ए प्लस बी। तो ये एरर आ जाएगा, ये बोलेगा कि इंट और एसटीआर हम एक साथ कंकेटिनेट नहीं करवा सकते। अगर आप यही दोस्तों ए को एसटीआर फंक्शन के साथ लिखते हो तो देखो दोस्तों क्या रिजल्ट आता है। तो ये प्रिंट हो गया 10 राम, यहाँ पे गैप दे दो, देख सकते हो 10 राम। इट मीन्स ये क्या कर रहा है दोस्तों, तो इंटीजर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ही कंकैटिनेट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे str फंक्शन लिया। str क्या करेगा, जो a है उसे वो क्या बना देगा, जो 500 उसे वो क्या बना देगा, स्ट्रिंग। इसी तरीके से b की जो वैल्यू 1000 है उसे क्या कर देगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और c में हम str इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि दोस्तों पहले से str है, मीन्स पहले से स्ट्रिंग है। तब हम करते हैं इसे रन। देख सकते हो दोस्तों ये सारी चीजें आ गई हमारी, व्यूज, सब्सक्राइबर और चैनल नेम। तो चैनल नेम में स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्लैश एन के बाद यहाँ पे गैप दे दिया, इसे गैप हटा देते हैं उसके बाद हम फिर से प्रिंट करवाते तो सेम चीजें यहाँ पे भी प्रिंट हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो व्यूज में 10 आ गया, सब्सक्राइबर में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फिर से असाइन कर दी 10 और राम। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे कर देते हैं कमेंट कंट्रोल प्लस स्लैश से, और हमें इसे इसे करते हैं फिर से रन, इसे रन करेंगे और इसे फिर से रन करते हैं। देख सकते हो दोस्तों दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें हमने अलग अलग प्रिंट फंक्शन लिए, हमने इसमें सिंगल लाइन प्रिंट फंक्शन लिया है। तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट इजी रहेगा आपके लिए अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो। मेरे ख्याल से तो दूसरे वाले लाइन जो है वो ज़्यादा इजी रहेगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसे करते हैं कॉपी, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। इसके बाद हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, व्यूज के बाद फिर सब्सक्राइबर के बाद ले लेते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, और फिर हम चैनल नेम के बाद भी ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, और फिर हम ये लास्ट में लिख देंगे डॉट फॉर्मेट ए कोमा बी कोमा सी। इस वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, एक प्रिंट फंक्शन लिया है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग में वैल्यूज ली है जैसे व्यूज, सब्सक्राइबर, चैनल नेम, प्लस एन यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, और हमने एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस ले लिया है हर एक स्ट्रिंग के आगे, और हमने लास्ट में लिख दिया डॉट फॉर्मेट ए बी और सी। अभी से हम करते हैं रन। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे पास सेम आउटपुट आया, जो पहले दो, जो हमने पहले दो स्टेटमेंट ली थी उसमें जो आउटपुट आया था सेम तीसरे वाले स्टेटमेंट में भी वही सेम आउटपुट आया। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम अपने वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। अब इससे आगे देखते हैं दोस्तों, हम फिर से इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज कर दो, जैसे आप कर दो बी सी और ए। तो अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो क्या होगा दोस्तों, जो बी की वैल्यू होगी वो व्यूज के बाद आ जाएगी, सब्सक्राइबर में जो वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू आ जाएगी, और चैनल नेम में जो वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मेट के आगे आप जिस तरीके से वेरिएबल को असाइन करोगे, जिस सीक्वेंस में वेरिएबल को असाइन करोगे उसी सीक्वेंस में ये एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से वेरिएबल असाइन होगा। होता क्या दोस्तों, आप ये सारी चीजें समझ लो, बट अगर उसको आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते या उसका आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो आप वो एक दो दिन में वो चीज़ों को भूल जाओगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ एग्जाम्पल। क्या करते हैं, एक प्रिंट फंक्शन ले लेते हैं दोस्तों, और प्रिंट फंक्शन में हम टाइप कर देते हैं अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट ले लिया। स्टेटमेंट क्या लिया दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड, और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिया है, उसके आगे लिख दिया व्यूज इन 10 डेज। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए, हमें वेरिएबल कौन सा चाहिए, ए। तो ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसे करते हैं हम प्रिंट। देख सकते हो दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड 500 व्यूज इन 10 डेज। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को एक स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस का। सपोज करो आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो,
ठीक है, आपने यूजर से इनपुट लिया, जैसे के नाम के वेरिएबल में आपने इनपुट, तो दोस्तों ये वाले स्टेटमेंट को अभी बस आप ये समझ लो, जब भी हम यूजर से इनपुट लिखते हैं इंटीजर वैल्यू में, तो हम ऐसे लिखते हैं इंट, उसके अंदर लिखेंगे इनपुट, फिर उसके अंदर अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से यूजर से इनपुट लेते हैं, बट अभी आप इतना समझ लो हम इस तरीके से यूजर से इनपुट ले रहे हैं। और हम कर देंगे यहाँ पे प्रिंट के, और जब हम इसे प्रिंट के करवाएंगे तो वो पूछेगा कि एंटर व्यूज, हम यहाँ पे लिख देते हैं 200, फिर इसे एंटर करेंगे तो 200 हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसे हम करते हैं कमेंट, और हम नीचे लिखते हैं दोस्तों, सेम लाइन लिखते हैं प्रिंट वाली, और फॉर्मेट में हम लिख देते हैं के, और इसे हम करते हैं रन, फिर पूछेगा व्यूज, तो हम व्यूज डाल देंगे 100। जब एंटर करोगे तो नीचे ये वाली स्टेटमेंट भी आ जाएगी, आई हैव कंप्लीटेड 100 व्यूज इन 10 डेज। तो इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, आपने जैसे सपोज करो दोस्तों, आपने 100 या 200 स्टेटमेंट लिख रखा है, और 200 स्टेटमेंट में आपको सेम वही वैल्यू चाहिए, यूजर जो वैल्यू देगा आपको सेम वही वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से आप, ऐसे मैंने एक लिखा है, आप यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, और आपको इस सारे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स में क्या वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो जब आप इसे प्रिंट करोगे और यहाँ पे वैल्यू दे दोगे 100, तो देख सकते हो दोस्तों ये 4 बार ये वाली लाइन प्रिंट होगी, चारों में 100 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस टाइम में आपको इसका यूज बताऊंगा, किस तरीके से हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम फॉर्मेट का यूज करके इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमने 3 तरीके पढ़े हैं दोस्तों। एक तो हमने पढ़ा है कि अलग अलग प्रिंट करके स्ट्रिंग के साथ वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर एक पढ़ा है कि हमने str फंक्शन लगा के किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, फिर हमने पढ़ा है कि डॉट फॉर्मेट का यूज करके और कर्ली ब्रेसेस का यूज करके किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को असाइन करवाते हैं। अब इससे आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर से दोस्तों हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, और इसमें से लास्ट से डॉट फॉर्मेट को इरेज कर देते हैं, और ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ पे एफ लगा देते हैं, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं ए बी सी। दोस्तों ये ए बी सी हमारी वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखा है। अब हम इसे करते हैं रन, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से भी हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन ले लिया, और एक स्टेटमेंट है द चैनल, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने 2 कर दिया, फिर कंप्लीटेड कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 व्यूज एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 सब्सक्राइबर, सो प्लीज सपोर्ट द चैनल कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर ले रहे हैं। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, 0 से। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी दोस्तों, ए की वैल्यू आएगी, और 1 में कौन सी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, और 2 में दोस्तों कौन सी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी। तो करते हैं इसे रन, तो आप देख सकते हो द चैनल एजुकेशनल ज्ञान कंप्लीटेड 500 व्यूज एंड 100 सब्सक्राइबर, तो प्लीज सपोर्ट द चैनल एजुकेशनल ज्ञान। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। जितनी भी दोस्तों मैंने अभी तो आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से वेरिएबल को असाइन करवाते हैं, वो सारे तरीके का कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप खुद करना अपने तरीके से। जैसे ये भी एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने अपने चैनल के बारे में बताया है, और किस तरीके से जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमने, जो वेरिएबल वैल्यू असाइन की थी वेरिएबल में, वो हमने किस तरीके से एक स्ट्रिंग के अंदर ही उस वेरिएबल को असाइन किया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, और मैं आपको आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। A1 B1 C1, यहाँ पे लगा देते हैं हम डॉट फॉर्मेट, A1 इज इक्वल टू ए, B1 इज इक्वल टू बी, C1 इज इक्वल टू सी, जैसे हम करवा देते हैं प्रिंट। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों, हमने
A1 B1 और C1 जो है उसे आप एक कमेंट में लिख लो, क्या ये A1 B1 C1 क्या है, आर डमी कीवर्ड। तो दोस्तों A1 B1 C1 क्या है दोस्तों, ये डमी कीवर्ड्स हैं जो हमने यूज किया अपने इस स्टेटमेंट में, और हमने A1 की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, जिसमें हम A1 में असाइन कर रहे हैं A की वैल्यू, B1 में असाइन कर रहे हैं B की वैल्यू, और C1 में असाइन कर रहे हैं C की वैल्यू, और हमने फिर उसे जब प्रिंट करा तो आउटपुट में सेम रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो आउटपुट तो सबका सेम आ रहा है। अभी मैंने आपको चार तरीके बताए हैं, 4 से 5 तरीके, सबका आउटपुट सेम आ रहा है, बस जो तरीका है वो अलग अलग है। तो बस आपको दोस्तों देखना ये है कि कौन से तरीके को कब यूज करना है, कौन से तरीके को कब इम्प्लीमेंट करना है, और कौन सा तरीका आपके लिए ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे हमने प्रिंट में करवा दिया दोस्तों, सपोज करो एक पाइथन, ठीक है, और इसे हम करवा देते हैं मल्टीप्लाई 3। तो आप देख सकते हो पाइथन 3 बार प्रिंट हो गया। आप क्या करो, जो हमने डबल कोट लिया है उससे पहले स्पेस लगा दोगे तो स्पेस आ जाएगा और 3 बार ये प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों पाइथन। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय पाइथन, तो 3 बार पाइथन को प्रिंट कर देगा। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा, किस तरीके से हम स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग करते हैं। आप अलग अलग प्रिंट करके आउटपुट आ सकता है। एक सिंगल प्रिंट के अंदर किस तरीके से 3 वेरिएबल को असाइन किया है विद द हेल्प ऑफ प्लस str। उसके बाद हमने देखा एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दिया है, और बाद में हमने फॉर्मेट का यूज किया। फिर हमने देखा दोस्तों कि 2 एग्जाम्पल के साथ इस ये वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये डायरेक्ट अगर वेरिएबल को असाइन कर देते हैं एम्प्टी ब्रेसेस में तो रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हमने डमी कीवर्ड्स का यूज किया, फिर डमी कीवर्ड्स में हमने उस वेरिएबल को असाइन किया और फिर हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमने पाइथन में मल्टीप्लाई जब 3 से किया तो क्या रिजल्ट आया, और फिर 3 को पाइथन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में दोस्तों इतना ही। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शन की। तो मैं आपको सारे फंक्शन पहले से पता ही है बिल्ड इन स्ट्रिंग फंक्शन के, बस आपको ये नहीं पता कि इसे ही फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो में लेन फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, और इसी वीडियो में मैंने आपको str फंक्शन के बारे में पढ़ाया है, और एक दो फंक्शन के बारे में और देखेंगे, जैसे कैर फंक्शन के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम ORD फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, लैन फंक्शन और str फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इन दोनों को फिर से समझाऊंगा। सपोज करो आपने a नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें प्रिंट करवा दिया राहुल, और अब हम करते हैं लैन a फंक्शन लिया है। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो लेंथ होगा वो लेंथ हमें प्रिंट करके दे देगा 1 2 3 4 5, तो 5 हमें आउटपुट में आ गया। अब हम देखते हैं str का क्या यूज होता है। अब हम दोस्तों x नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं 100, और हम करवाते हैं प्रिंट टाइप x। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करा, हमने x नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने वैल्यू असाइन करवा दी 100। उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन लिया जिसमें हमने टाइप करवा दिया x, तो हो गया इंटीजर टाइप। अब आप क्या करो, एक y नाम का वेरिएबल ले लो, उसमें हम करा देते हैं str 100। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं टाइप y, तो आगे str टाइप का। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू से पहले आप str फंक्शन लगा देते हो तो उसका टाइप क्या हो जाता है, str। तो दोस्तों str फंक्शन का ये काम होता है, किसी भी इंटीजर को चेंज करता है किसमें, str में। तो इसके आगे हम कमेंट में लिखते जाते हैं। तो लेंथ फंक्शन का क्या काम होता है, फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और str फंक्शन का क्या काम होता है दोस्तों, str फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, जो अभी हमने इस वाले स्टेटमेंट में देखा। अब बात करते हैं हम CHR और ORD की। तो दोस्तों ORD फंक्शन किस लिए यूज होता है, जैसे हमने इसके अंदर लिख दिया a, इसे प्रिंट करवाया, तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर करेक्टर को किस में चेंज करेगा, इंटीजर वैल्यू में। और CHR का क्या काम होता है, जिसमें हमने इसमें लिख दिया दोस्तों 97। तो दोस्तों CHR का क्या काम होता है, ये हमें चेंज करता है कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर आप इसके अंदर असाइन करवाओगे तो हमें कैरेक्टर वैल्यू आउटपुट में दे देगा।
अगर आप ORD में क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक कैरेक्टर वैल्यू जो आप लेते हो उसे किस में चेंज कर देगा, वो इंटीजर में चेंज कर देगा। तो इसके आगे हम लिख देते हैं, ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों इसके आगे ही, कन्वर्ट कन्वर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर। ORD क्या होता है, कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंटीजर। तो दोस्तों जब हम ORD में a प्रिंट करवाते हैं तो उसमें जो वैल्यू आई है 97, उसे क्या बोलते हैं हम, ASCII वैल्यू, ठीक है। तो इसके बारे में हम दोस्तों बाद में पढ़ेंगे कि ASCII वैल्यू होती क्या है। बट अगर आपसे कोई पूछे ए की ASCII वैल्यू क्या है, तो आप प्रिंट करके देख सकते हो, उसकी वैल्यू आएगी 97। जरूरी नहीं ए की, अगर आप सपोज लो दोस्तों, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पी की ASCII वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 112। तो दोस्तों ये हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती कि पी की वैल्यू आप अभी 112 आ रही है बाद में पी की वैल्यू 100 रहेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती। तो ASCII वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे ए की क्या है तो आप बता सकते हो 97। अगर आपसे पूछे कोई पी की ASCII वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हो 112। तो दोस्तों जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें पूछ सकते हैं कि ASCII वैल्यू अगर फाइंड करनी हो ए की तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो ORD फंक्शन यूज करते हैं हम ASCII वैल्यू निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिल्ड इन स्ट्रिंग मेथड की। तो कुछ दोस्तों प्री डिफाइंड मेथड है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे हम एक ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं एजुकेशनल ज्ञान। देख सकते हो दोस्तों इसमें मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर अपर में लिया है, कुछ लोअर में लिया है, कुछ अपर में लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ए डॉट, हमने एक पहला मेथड लिया दोस्तों ए डॉट कैपिटलाइज। पहले वर्ड को उसने अपर में लिखा है और बाकी सबको लोअर केस में लिखा है, ठीक है। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, ए डॉट अपर। तो आप देख सकते हो ए डॉट अपर में क्या हुआ दोस्तों, जितने भी कैरेक्टर थे उसने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यूज करते हैं ए डॉट लोअर। इसमें क्या करके जितने भी कैरेक्टर होगा उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। हम क्या करते हैं, एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं। पाइथन इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी डॉट टाइटल। अब ये देखते हैं क्या करेगा दोस्तों, ये जितने वर्ड है जैसे पाइथन इज वेरी पॉपुलर, ये सारे अलग अलग वर्ड है, उसके पहले कैरेक्टर को ये अपर केस में चेंज कर दे। जैसे पाइथन का पी अपर केस में, आई अपर केस में, वी अपर केस में, पी अपर केस में और एल अपर केस में। अब हम करते हैं बी डॉट सब केस। तो ये क्या करता है देखते हैं दोस्तों, ये क्या करेगा, जो अपर केस में उसे लोअर केस में कर देगा, जो लोअर केस में उसे अपर केस में कर देगा चेंज। इसके आगे हम कमेंट में लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इट इज यूज टू कन्वर्ट लोअर टू अपर केस एंड अपर टू लोअर केस। अब आगे देखते हैं, अब हम कराते हैं बी डॉट काउंट थ्री। अभी से करते हैं प्रिंट। तो ये 3 आया आउटपुट, मतलब 1 2 और 3। अगर आप दोस्तों ऐसे करते हो बी डॉट काउंट थ्री, तो ये 0 है, क्योंकि दोस्तों ये जो पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप कैपिटल पी लिखोगे तो पी को ही एक्सेस करेगा, आप स्मॉल पी लिखते हो तो स्मॉल पी को ही एक्सेस करेगा। तो इसमें हमने कैपिटल पी लिखा है तो काउंट किसे करेगा, वो कैपिटल पी को ही। और यहाँ पे स्मॉल पी एक भी नहीं है तो उसका आउटपुट 0 आ जाएगा। अब हम करते हैं बी डॉट फाइंड ए आर। तो ए आर पे आ गया 20। ये फाइंड कर रहा है, फाइंड क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहा है कि ए आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब इसे काउंट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके तो ए आर आएगा 20 पे, ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं बी डॉट इज अल्फा। देखते हैं दोस्तों ये आ गया फॉल्स। इस अल्फा का क्या यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम असाइन करवाते हैं ABCDEFG, और फिर हम करते हैं सी डॉट इज अल्फा, ये आ गया ट्रू। और अगर आप फिर से दोस्तों अगर एक डी नाम का वेरिएबल ले लेते हो, उसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करवा देते हैं 1 2 3 ABCD, और हम करते हैं यहाँ पे डी डॉट इज अल्फा, तो आ गया फॉल्स। तो फर्क तो दोस्तों यूज क्या होता है इज अल्फा का, आप कुछ भी, एक हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें वो ये फाइंड करता है कि वो जो स्ट्रिंग है उसमें सारे जो वर्ड है वो करेक्टर हैं या नहीं। अगर करेक्टर है तो वो कर देगा ट्रू, अगर उसमें डिजिट भी है तो वो कर देगा फॉल्स।
बट इस वाले केस में जो हमने बी वाले केस में देखा था उसमें तो सारे कैरेक्टर हैं, तब भी ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें गैप है। तो ये ट्रू तभी होगा जब इसमें एक भी गैप ना हो और जितने भी दोस्तों एलिमेंट हो वो कैरेक्टर हो, उसमें एक भी न्यूमेरिक वैल्यू ना हो। जैसे इसमें 2 और 3 न्यूमेरिक है, ये आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। इसमें एक भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो ये आउटपुट आ जाएगा ट्रू, और इसमें गैप है तो ये आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर की। तो मैंने आपको पहले से इसमें आपको बता दिया है कि आप प्लस और मल्टीप्लाई दो चीज़ स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो। प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर भी हम एक दो एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझते हैं। जैसे हम प्रिंट करवा देते हैं थ्री थ्री के साथ प्रिंट करवा देते हैं हम प्रोग्राम। ओके, और जब हम इसे रन करेंगे तो प्रोग्राम 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा। और आप और जो प्लस ऑपरेटर है उसको तो मैंने आपको कई बार यूज करवा भी रखा है, फिर भी देख लेते हैं। जैसे हम ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करवा देते हैं पाइथन, और एक बी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम करते हैं ए प्लस बी, तो आउटपुट आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग, और इससे पहले स्पेस दे दोगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमारा आउटपुट आ गया। तो दोस्तों ऑपरेटर में ये दो चीज़ें, और एक और ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब तीसरे ऑपरेटर की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम बोलते हैं द इन ऑपरेटर, और जिसे हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कमेंट कर देते हैं और इसका यूज देखते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक वेरिएबल ले लेते हैं दोस्तों हम ए नाम का ही, उसमें वैल्यू प्रिंट करते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन इज वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं इसमें वेरी इन ए, तो हमें प्रिंट करके दे देगा ट्रू। तो क्या करते हैं, पूछ रहा है कि वेरी इन ए क्या वेरी ए में है। अगर होगा तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर रहे हो VRAEYT इन ए, तो आ गया फॉल्स, ये चीज नहीं है। ये आप सर्च कर सकते हो PY इन ए, तो देखो फिर भी ट्रू आ जाएगा कि PY ए के अंदर है। फिर देखते हैं दोस्तों, दूसरे वाला आता है नॉट इन। ये कैसे चेक करेंगे, जैसे हम चेक करते हैं सेम चीज चेक कर लेते हैं PY नॉट इन ए। इस वाले स्टेटमेंट में क्या और दूसरे पूछे PY नॉट इन ए, ये बोल रहा है PY ए में नहीं है, तो कह रहा फॉल्स, क्यों PY ए में है। जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, इस वाले स्टेटमेंट को ही ले लेते हैं और इस वाले स्टेटमेंट में हम लगा देते हैं नॉट, वैसे करते हैं आगे ट्रू क्योंकि ये ए में नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देख ये टॉपिक जो है दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रिंग में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने एक नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें और उसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से। अगर आप कोई भी एक इंडेक्स नंबर से सर्च करोगे, जैसे हमने इंडेक्स नंबर 1 लिया है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में किस तरीके से इंडेक्स नंबर के थ्रू आप किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो A1 में क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, y, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स वैल्यू, 0 और 1। अब हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है और PY है, तो हम क्या चाहते हैं, y की जगह यहाँ पे t लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं। हम इंडेक्सिंग वैल्यू लेते हैं 1 और इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे t। अब आप देख सकते हो इसमें लिखा हो रहा है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मीन्स कि हमने अगर एक बार किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है तो उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आप इसमें कह भी सकते हो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, जो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें फिर भी चेंज करना है भाई, प्रोग्रामिंग है, हम करना चाहते हैं चेंज। तो पाइथन में कैसे करते हैं चेंज, देखते हैं दोस्तों। चेंज करने का तरीका क्या है, जब मैंने आपको स्लाइसिंग के बारे में पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था मैंने, कॉलन का यूज करते हैं और उससे पहले स्टार्ट इंडेक्स और राइट साइड में स्टॉप इंडेक्स का यूज करके हम स्लाइसिंग करते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से वन तक जाएगा और प्लस कर दो। प्लस क्या करना है, हमें टी प्लस करना है, ठीक है। और फिर हमें इसके आगे और क्या प्लस करना है। अब जीरो से वन में, तो दोस्तों अब जीरो से वन में क्या वैल्यू आएगी, जीरो ये हो गया और वन ये हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ पी। वन की वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उससे एक पहले वाली वैल्यू तक वो प्रिंट करेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब दूसरे में हम क्या लेंगे दोस्तों, जीरो वन टू से स्टार्ट करते हैं, टू से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, वो लैंड ए तक, ठीक है। अब इसे करते हैं प्रिंट। तो ये आ गया दोस्तों वाई की जगह टी, प्रिंट हो गया और हमने प्रिंट इसे कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ए डॉट रिप्लेस। रिप्लेस पाइथन में फंक्शन है जिसमें आप क्या कर दो, क्या रिप्लेस करना है आपको, वाई रिप्लेस करना है। और किस चीज से रिप्लेस करना है दोस्तों, आपको टी से रिप्लेस करना है। करके देखते हैं। तो ये रिप्लेस फंक्शन के थ्रू भी हम किसी भी एक करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। बट होता क्या है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आपको किसी भी स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसी और एलिमेंट से, बट आपको किसी भी फंक्शन या मेथड का यूज नहीं करना। तो आप कैसे करोगे, तो प्रोग्रामिंग में दोस्तों हम ये लॉजिक लगाएंगे, इस लॉजिक के थ्रू ही हम करेंगे। तो जब भी आप पाइथन की कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आप अपना लॉजिक लगाओ। जो ये इनबिल्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसका यूज आप जितना कम करो उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना आप खुद लॉजिक लगा के चीज़ों को करोगे उतना ही आपके लिए और अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और अभी जो आपके सामने एक्सरसाइज आपको दिख रही है, प्लीज़ एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।